क्या आपने कभी खुद के होने के बारे में सोचा है? आप कौन हैं सच में? अपने मन में आने वाले विचारों, भावनाओं और कहानियों के पीछे हम अक्सर इन मन की उलझनों को ही अपना सच्चा रूप मान लेते हैं। उस गहरी सच्चाई से अनजान रहते हैं जो सतह के पीछे होती है। हम अपनी चीजों, अपनी उपलब्धियों और अपने रिश्तों से चिपके रहते हैं, ये मानते हुए कि यही हमें बनाते हैं। हम सुख के पीछे भागते हैं और दुख से दूर भागते हैं। अस्थाई एहसासों को स्थायी खुशी समझ लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह निरंतर प्रयास एक बुनियादी गलतफहमी पर आधारित है? वास्तव में हम जो हैं उसका एक और गहरा आयाम है, शांति और स्थिरता का स्थान जो अहंकार की सीमाओं से परे है। यह वर्तमान क्षण का क्षेत्र है, एकमात्र स्थान जहां जीवन वास्तव में मौजूद है। इस आंतरिक अभयारण्य तक पहुंचने के लिए हमें पहले उस भ्रम की प्रकृति को समझना होगा जो हमें जकड़े हुए है। सरल शब्दों में कहें तो अध्यास स्वयं की पहचान उस चीज से कर लेना है जो स्वयं नहीं है। यह दुख का मूल कारण है, क्योंकि यह हमारे और हमारे आसपास की दुनिया के बीच अलगाव की भावना पैदा करता है। एक मेज पर रखे एक साफ कांच के फूलदान की कल्पना करो। जब एक लाल गुलाब अंदर रखा जाता है तो फूलदान लाल दिखाई देता है। हालांकि फूलदान ने खुद का रंग नहीं बदला है, यह केवल गुलाब के रंग को दर्शा रहा है। इसी तरह हमारा असली स्वरूप उस साफ फूलदान की तरह है, शुद्ध और अपरिवर्तनीय। हालांकि जब हम अपने विचारों, भावनाओं और धारणाओं को अपनी धारणा को रंगने देते हैं तो हम अपनी अंतर्निहित पवित्रता को खो देते हैं। यह अध्यास की प्रक्रिया लगातार होती रहती है, हमारे हर अनुभव को रंग देती है। हम अपने विचारों से पहचान बनाते हैं, उन्हें वास्तविकता का सही प्रतिनिधित्व मानते हैं। हम अपनी भावनाओं से चिपके रहते हैं, उन्हें अपने कार्यों को निर्देशित करने देते हैं, और ऐसा करने में हम स्वयं की एक झूठी भावना पैदा करते हैं जो हमारे आसपास की दुनिया से अलग है। अध्यास खुद को सबसे ज्यादा जिस तरह से दिखाता है वह है भौतिक चीजों से हमारा लगाव। हम चीजें जमा करते हैं यह मानते हुए कि वे हमें खुशी और सुरक्षा लाएंगी। फिर भी भौतिक संपत्ति से हमें जो संतुष्टि मिलती है वह अक्सर क्षणभंगुर होती है। हम अपने घरों, अपनी कारों, अपने कपड़ों से वैसे ही जुड़ जाते हैं जैसे वे हमारे अपने शरीर के अंग हों। हम खुद को इस आधार पर परिभाषित करते हैं कि हमारे पास क्या है, यह मानते हुए कि हमारी संपत्ति एक व्यक्ति के रूप में हमारे मूल्य को दर्शाती है। हालांकि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं पाया जा सकता है। भौतिक संपत्ति स्वभाव से अस्थायी है, वे किसी भी क्षण खो सकते हैं, टूट सकते हैं या चोरी हो सकते हैं। उनसे हमारा लगाव ही दुख पैदा करता है, क्योंकि यह हमें इच्छा और घृणा के चक्र में बांधता है। जिस तरह हम भौतिक संपत्ति से चिपके रहते हैं, उसी तरह हम अपनी पहचान से भी चिपके रहते हैं। हम समाज में अपनी भूमिकाओं, अपनी मान्यताओं, अपनी उपलब्धियों और अपने पिछले अनुभवों से खुद को परिभाषित करते हैं। हम इस बारे में विस्तृत कहानियां बनाते हैं कि हम कौन हैं, और हम इन कहानियों का जमकर बचाव करते हैं। हम एक माता-पिता, एक जीवन साथी, एक कर्मचारी, एक विशेष देश के नागरिक के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं। दुनिया में इन लेबलों का एक निश्चित व्यावहारिक कार्य हो सकता है, लेकिन वे हमारे वास्तविक सार को परिभाषित नहीं करते हैं। जब हमारी स्वयं की भावना इन बाहरी लेबलों से जुड़ जाती है तो हम विकास और परिवर्तन की अपनी क्षमता को सीमित कर देते हैं। हम अपनी पहचान की संकीर्ण परिभाषा में फंस जाते हैं, अपनी स्वयं थोपी गई पहचान की सीमाओं से बाहर कदम रखने से डरते हैं। अध्यास का एक और पहलू समय के साथ हमारा लगाव है। हम अतीत में उलझे रहते हैं, पुरानी यादों को दोहराते रहते हैं और पछतावे को संजोए रखते हैं। हम भविष्य की चिंता करते हैं, यह अनुमान लगाते हैं कि क्या हो सकता है या नहीं, और ऐसा करने में हम उस एकमात्र क्षण को गंवा देते हैं जो वास्तव में मौजूद है, वर्तमान। अतीत चला गया है और भविष्य का आना बाकी है। एकमात्र वास्तविकता वर्तमान क्षण है, और फिर भी हम लगातार अपने मन को
इस पवित्र स्थान से भटकने देते हैं। यह निरंतर मानसिक बकबक, बेचैनी और असंतोष की भावना पैदा करती है। हम सुख के क्षण भंगुर क्षणों के पीछे भागते हैं, केवल यह पाते हैं कि वे रेत के कणों की तरह हमारी उंगलियों से फिसल जाते हैं। सच्ची शांति और संतुष्टि केवल वर्तमान क्षण में ही मिल सकती है, जब हम अतीत और भविष्य से अपने लगाव को छोड़ देते हैं। अध्यास के भ्रम से मुक्ति पाने की कुंजी वर्तमान क्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने में निहित है। अपने ध्यान को यहां और अभी पर लाकर हम अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को बिना किसी निर्णय के देखना शुरू कर सकते हैं। जब हम पूरी तरह से वर्तमान हो जाते हैं, तो हम अपने विचारों और भावनाओं की धारा से बाहर निकल जाते हैं। हम नदी के किनारे बैठे उस व्यक्ति की तरह हो जाते हैं, जो विचारों की नदी को उसकी धारा में बहे बिना देखता रहता है। वर्तमान क्षण की शांति में हम अपने अस्तित्व के गहरे आयाम से जुड़ते हैं। हम शांति, आनंद और प्रेम के उस स्थान तक पहुंचते हैं जो हमेशा हमारे भीतर मौजूद रहता है, चाहे हमारी बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। आत्म जागरूकता पैदा करना एक सतत अभ्यास है, न कि पहुंचने का कोई गंतव्य। इसके लिए धैर्य, अनुशासन और ईमानदारी और करुणा के साथ खुद को देखने की इच्छा की आवश्यकता होती है। आत्म जागरूकता पैदा करने के सबसे सरल लेकिन सबसे प्रभावशाली तरीकों में से एक है माइंडफुलनेस का अभ्यास। इसमें बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण पर ध्यान देना, अपने शरीर में संवेदनाओं को नोटिस करना, हमारे अंदर उठने वाले विचारों और भावनाओं और हमारे वातावरण के दर्शनीय स्थलों, ध्वनियों और गंधों को नोटिस करना शामिल है। जैसे जैसे हम अपने आंतरिक परिदृश्य के प्रति अधिक जागरूक होते हैं, हम सोच और व्यवहार के उन पैटर्नों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं जो हमें दुख के चक्र में फंसाए रखते हैं। हम देखते हैं कि कैसे हमारे मोह, हमारे निर्णय और जो है उसके प्रति हमारा प्रतिरोध हमारे जीवन में अनावश्यक तनाव और दुख पैदा करते हैं। जैसे जैसे हम आत्म जागरूकता पैदा करते हैं, हम स्वाभाविक रूप से अपने विचारों और भावनाओं से अलगाव की भावना विकसित करने लगते हैं। हम महसूस करते हैं कि हम न तो हमारे विचार हैं, न ही हमारी भावनाएं हैं। हम वह जागरूकता हैं जो इन मानसिक संरचनाओं को देखती है। इस अलगाव का मतलब यह नहीं है कि हम अपने विचारों या भावनाओं को दबाते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम उन्हें संभाव से देखते हैं, उन्हें अपने साथ पहचान बनाए बिना या उन्हें खुद को नियंत्रित करने की अनुमति दिए बिना आने और जाने देते हैं। वैराग्य के साथ स्वीकृति आती है। हम खुद को और अपने अनुभव को वैसे ही स्वीकार करना सीखते हैं जैसे वह है, बिना किसी निर्णय या प्रतिरोध के। हम वर्तमान क्षण को उसके सभी सुख दुखों के साथ एकमात्र वास्तविकता के रूप में स्वीकार करते हैं। आत्म खोज की यात्रा एक आजीवन साहसिक कार्य है। यह कंडीशनिंग और झूठी मान्यताओं की परतों को लगातार दूर करने की प्रक्रिया है जो हमारे वास्तविक स्वरूप को अस्पष्ट करती है। आत्म जागरूकता पैदा करके, अलगाव का अभ्यास करके और वर्तमान क्षण को अपनाकर हम धीरे धीरे खुद को अध्यास के भ्रम से मुक्त कर लेते हैं। हम उस शांति, आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव करना शुरू करते हैं जो खुद को वास्तव में जानने से आती है। मुक्ति का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन अंततः यह सबसे फायदेमंद यात्रा है जिसे हम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अपने वास्तविक स्व को खोजने में हम अपने भीतर मौजूद उस असीम क्षमता की खोज करते हैं जो हम सभी के भीतर है।